बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। यहाँ पर जी टाइम हुआ है तकरीबन 12 बजे का और घर के बाकी सारे काम शाम करके तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि सारे काम निपटा कर तो बच्चों के स्कूल आने से पहले ना मैं जो खाना है वो रेडी हो, ताकि बच्चे जो हैं वो आएँ और चेंज करें और कपड़े चेंज करने के बाद उनको फ्रेश और ताज़ा खाना बना हुआ मिले। यहाँ पर मैंने ना कुछ बेडशीट्स की शॉपिंग की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये तमाम जो बेडशीट्स हैं तकरीबन 3 हैं और ये मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट से लेकर आई थी। तो मैं उनके आपके साथ ना उनके कलर्स, उनके डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। जब मैं ये बेडशीट्स लेके आई थी तो मेरी बेटी ने एक छोटी सी वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इम्तियाज़ सुपर स्टोर का ये फ़ायदा है कि आपको हर तरह की जो शॉपिंग है वो आराम से आप कर सकते हैं और घर से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं ना वो आराम से आपको यहाँ से मिल जाती हैं और आप थोड़ी देर में जितनी मर्ज़ी जो है शॉपिंग करें और आराम से घर आ जाएँ। हालाँकि अगर यही चीज़ें आप बाज़ार में जाएँ तो तकरीबन आधा दिन जो है वो बाज़ार में गुज़र जाता है। और साथ में कुछ ये ड्रेसेस थे, लेडीज़ ड्रेसेस जो कि मेरे थे और इनकी वीडियो डिटेलिंग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेडीज़ ड्रेसेस हैं वो डिटेलिंग में अगर वीडियो शेयर की जाए तो फिर ही पता चलता है कि कौन सा ड्रेस किस तरह का है। तो यहाँ पर जी मैं दोबारा किचन में थी और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए कस्टर्ड बना रही हूँ। दूध पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चले मैं बच्चों के लिए कस्टर्ड बना दूँ। वैसे तो बच्चे जो है वो दूध इतना खुश होकर नहीं पीते हैं, लेकिन अगर कस्टर्ड वगैरह या खीर या इस तरह की कोई भी स्वीट डिश बना दी जाए तो ये कि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा ही मिल्क था और उसके अंदर ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेट भरी हुई थी, तो हाफ़ प्लेट जो थी मैंने इसके अंदर वो बादाम, पिस्ता और जो गरी थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद फिर ये है कि मैंने उसको दूध के अंदर ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने शुगर उसके अंदर ऐड कर दिया। मैं इसको खूब अच्छी तरह से पकने दूँगी। इसके अंदर ये कि मैंने 2 छोटी जो इलायची है ना, सब्ज़ इलायची, वो भी ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो ये मैं उस मिल्क के अंदर ऐड कर दूँगी और साथ-साथ अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते जाएँगे ताकि जो है इसकी गुठलियाँ ना बनें। मेरे जो बच्चे ना वो दूध इतना खुश होके नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं दूध से बनी हुई चीज़ें उन्हें बना के देती रहती हूँ, ताकि जो दूध की ग़िज़ाइयत है ना वो उन्हें मिलती रहे। खाली दूध ये है कि मैं ख़ुद भी इतना खुश होके नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय या मिल्क शेक या कस्टर्ड वगैरह या खीर या इस तरह की कोई भी स्वीट डिश हो ना तो वो मैं खा लेती हूँ। तो ये है कि शायद मेरे बच्चे जो हैं वो भी मुझ पे ही गए हैं, वो भी खाली दूध बिल्कुल भी खुश होके नहीं पीते हैं। तो ये देखिए जी हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया और मैं इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी और दूसरी साइड पे ये मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं भिंडियाँ का सालन बनाऊँ और मेरी बेटी जो है फ़ातिमा वो भी कहती कि मामा आज आप ना भिंडियाँ बनाइएगा। तो ये कि भिंडियाँ जो हैं वो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनके स्कूल से आने में थोड़ा ही टाइम रह गया था और मेरी ये कोशिश थी कि बस फटाफट से खाना बन जाए, क्योंकि बच्चों की आदत है कि अगर खाना बना हुआ हो तो फिर ये है कि बच्चे बड़े खुश होते हैं और जब वो घर आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मामा खाने में क्या बनाया है, आज खाने में क्या है। तो अगर उनकी पसंद की चीज़ बनी हो तो फिर ये है कि बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और जो उनकी स्कूल की जो सारे दिन की जो थकावट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये कि वो चेंज करके हाथ मुँह धो के अगर बात लेना हो तो बात लेके तो फिर उसके बाद ये है कि आराम से बैठ के तो खाना खाते हैं। और यहाँ पर जी मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने भिंडियाँ डाल दी थी और बस थोड़ी देर के बाद मैंने उसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है और साथ में टमाटर और हरी मिर्चें काट के वो भी ऐड कर दी थी और बस इनको थोड़ा-सा मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें घर के जो आम मसाले हैं वही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो रहा है। बस मुझे यही था कि जल्दी-जल्दी से ठंडा हो जाए ताकि मैं इसको सर्विंग बॉल में डाल के तो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँ। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर भिंडियों के अंदर डाला है, नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड किया था मैंने और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। और उसके बाद ये है कि जो मज़े की चीज़ मैं इसके अंदर डाली है जिससे बच्चे के बड़ा खुश होकर इसको खाते हैं वो है चाट मसाला। आप अगर इसके अंदर थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दें तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा और भिंडियाँ इतनी मज़े की बनेंगी ना कि जनाब बच्चे या बड़े जो खुश होके नहीं खाते हैं वो भी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम कम कर दिया है
और दूसरी साइड पे ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड है माशाल्लाह से वो भी ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको सर्विंग बाउल में ना डाल दूँगी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक फ्रूट केक का पैकेट था, तो वो मैं इसके अंदर जो है वो डालूँगी। तो यहाँ पर पहली जो लेयर मैंने लगाई है वो कस्टर्ड की लगाई है, और कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैं इसके अंदर फ्रूट केक की लेयर लगा दूँगी और उसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा दूँगी। तो इससे ये होगा कि जब आप बाइट लेंगे ना कस्टर्ड की, जब आप खाएँगे तो इतना मज़े का फ्लेवर आएगा, और जब आपके मुँह के अंदर ये घुलेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएँगे। बच्चे नहीं बल्कि घर के तमाम जो फ़र्द है वो खुश होकर ये स्वीट डिश को खाएँगे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो बाकी के बादाम हैं वो भी सारे डाल दूँगी, और ये केक को भी हाथ की मदद से ना इस तरह मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो इससे है कि बड़ी अच्छी सी लुक भी आएगी और दिखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर जी हमारा जो डिज़र्ट है वो भी तैयार हो गया था, और साथ में सालन भिंडियों का वो भी रेडी हो गया था। साथ में मैंने गरम गरम मज़े के फुलके बनाए थे और साथ में थी सैलड, और फिर हमने बड़ा मज़े से खाना खाया। वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यकीन भी नहीं था कि अभी आज वो हमें मिलेगा। लेकिन यह है कि फिर रात का टाइम हुआ, मगरिब के बाद का टाइम था, इशा के करीब, तो बाहर हॉर्न हुआ गाड़ी का। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि, क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो मैंने उसे बोला कि देखो शायद बाबा तुम्हारे आए हैं ना। तो ये कि मेरी बेटी ने ऊपर से बालकोनी से देखा, तो उसने बोला कि जी मामा बाबा ही हैं और साथ में ना बाबा न्यू गाड़ी में हैं। तो जब मैंने दोबारा ऊपर से मैंने बालकोनी से देखा तो माशाल्लाह से वाकई न्यू गाड़ी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि बस फटाफट सारे नीचे आ जाए। तो बच्चे और मैं हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, और मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फ़ौरन से शुक्राने का सजदा अदा किया और अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा किया। बस वीडियो के शुरू में भी आपसे मैं यही कहती हूँ और अब भी यही कह रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। इतनी ज़्यादा नेमतों से कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन जब वो अता करता है तो अपनी शान के हिसाब से अता करता है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, सब्र किया करें और अल्लाह से दुआएं करते रहा करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। तो यहाँ पर जी हम सब गाड़ी में आ गए थे और गाड़ी में आके बैठे, और गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और माशाल्लाह से फिर ये है कि सब ने ये प्लान किया कि चले मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग ये है कि मेरे हस्बैंड ने मैकडॉनल्ड ले आए हम सबको, और बोला कि चले आज टाइम तो काफ़ी हो गया हुआ लेकिन छोटी सी ट्रीट हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में हम सब आ गए, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास ही था। तो ये है कि फिर यहाँ पे आके हमने खाया पिया, और फिर वही बात कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा किया, और बच्चों ने अपने बाबा को हग किया, प्यार किया, और बाबा का थैंक्स बोला कि बाबा थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत सा गिफ्ट देने के लिए, इतना खूबसूरत सरप्राइज़ देने के लिए। अल्लाह ताला तमाम के बाबा को सर पे सलामत रखे, और अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने बाबा की, अपनी मामा की खुशियाँ देखे नसीब फरमाए, और सब पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला ये हिम्मत ताकत दे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, और अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ने हमें खुशियाँ दी, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बस फिर फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये बड़ा मज़े का बर्गर था, और साथ में जी फ्राइज़ थी, और साथ में नगेट्स थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फैमिली बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मज़ीद खुशियों से, मज़ीद नेमतों से, मज़ीद रहमतों से नवाज़े, और अल्लाह ताला हमें इसी तरह खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो चलती हूँ जी, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही हो मेरे करीम रब ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये है जी हमारी न्यू कार, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी।